हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर आपको हिंदी वाक्य दिखेगा। आपको क्या प्रयत्न करना है? उस हिंदी वाक्य को करेक्ट टेंस में, हिंदी वाक्य का जो भी काल है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, हिंदी वाक्य का काल पहचानना है और उस सेम टेंस में आपको वो संपूर्ण हिंदी वाक्य अंग्रेजी में लिखना है। कठिन है, लेकिन आपको प्रयत्न करना है। उसके बाद हम उस हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य, कंपनी को हर साल कम से कम एक बार सभी लोगों की तनख्वाह बढ़ानी ही चाहिए। इस वाक्य में हम ज़बरदस्ती की भाषा कर रहे हैं, कंपनी को विकल्प नहीं दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अंग्रेजी में जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो है मस्ट। बढ़ानी ही चाहिए, मस्ट इंक्रीज। किसे बढ़ानी चाहिए? कंपनी को। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी, कंपनी को बढ़ानी ही चाहिए, द कंपनी मस्ट इंक्रीज। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, the salary of all the people at least once every year. The company must increase the salary of all the people at least once every year. अगला हिंदी वाक्य, हमारे मामा एक किताब पढ़ रहे होंगे। वाक्य का आखिरी शब्द होंगे फ्यूचर टेंस। इस शब्द के पहले एक्शन वर्ड जिसमें रहा इस शब्द की उपस्थिति है, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन पढ़ रहे होंगे? हमारे मामा। अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, आवर मैटरनल अंकल विल बी रीडिंग। बचे हुए हिंदी शब्द, अ बुक। आवर मैटरनल अंकल विल बी रीडिंग अ बुक। अगला हिंदी वाक्य, इस गांव में घरों को कोई दरवाजे नहीं है। वाक्य का आखिरी शब्द है और उसके पहले कोई भी एक्शन वर्ड न होने के चलते ये वाक्य सिंपल टेंस है। प्रेजेंट होने के चलते ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। सवाल पूछना है, किसको नहीं है या किसके पास नहीं है? जवाब है, इस गांव में घरों को। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, इस गांव में घरों को नहीं है, द हाउसेस इन दिस विलेज डू नॉट हैव। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, एनी डोर्स। द हाउसेस इन दिस विलेज डू नॉट हैव एनी डोर्स। अगला हिंदी वाक्य, मेरे गांव में अनेक किसान एक साल में 2 से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। इस वाक्य में हम मेरे गांव के किसानों की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जिसके लिए अंग्रेजी में मुझे कैन इस शब्द का प्रयोग करना होगा। कौन उगा सकते हैं? मेरे गांव में सभी किसान। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत होगी, मेरे गांव में सभी किसान उगा सकते हैं। मैनी फार्मर्स इन माई विलेज कैन ग्रो। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। मेरे गांव में अनेक किसान एक साल में 2 से ज़्यादा फसलें उगा सकते हैं। मैनी फार्मर्स इन माई विलेज कैन ग्रो मोर देन 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। अगला हिंदी वाक्य, मेरी माँ ने गर्म पानी से हर रोज़ मेरी बोतल भरी है। आखिरी शब्द है और उसके पहले जो एक्शन वर्ड है वो भूतकाल में होने के चलते ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसने भरी है? मेरी माँ ने। मेरे अंग्रेजी वाक्य की शुरुआत, मेरी माँ ने भरी है, माई मदर हैज़ फिल्ड। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, माई बॉटल एवरी डे विथ हॉट वाटर।
My mother has filled my bottle every day with hot water. अगला हिंदी वाक्य, मैं मेरी गाड़ी धोने के लिए इस पानी का उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ मेरी क्षमता के बारे में टिप्पणी हुई है, और जब क्षमता की बात होती है तो अंग्रेज़ी में कैन शब्द का उपयोग होता है। उपयोग कर सकता हूँ, कौन उपयोग कर सकता है? मैं। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत मैं उपयोग कर सकता हूँ, आई कैन यूज़। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, आई कैन यूज़ दिस वाटर टू वॉश माई कार। आखिरी वाक्य, मेरी बहन चाय के उसके प्याले में अतिरिक्त शक्कर हमेशा डालती है। आखिरी शब्द है, उसके पहले जो एक्शन वर्ड आया है वो त से समाप्त हो रहा है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन हमेशा डालती है? मेरी बहन। मेरे अंग्रेज़ी वाक्य की शुरुआत, मेरी बहन हमेशा डालती है, माई सिस्टर ऑलवेज पुट्स। बचे हुए हिंदी शब्दों का अर्थ, एक्स्ट्रा शुगर इन हर कप ऑफ टी। माई सिस्टर ऑलवेज पुट्स एक्स्ट्रा शुगर इन हर कप ऑफ टी। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।